बदनाम लड़की। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की ज़िंदगी पर आधारित है जिसे शादी से पहले ही जगह जगह गैर लड़कों से मुंह काला करने की आदत पड़ जाती है। लेकिन जब शादी होती है तो शादी के बाद उसकी हवस उससे ऐसे काम कराती जिन्हें सुनते ही रूह कांप उठती। आपसे रिक्वेस्ट है कि कहानी को पूरा सुनिएगा, बहुत ही अच्छी कहानी है। 12वीं करने के बाद मुझे लड़कों से दोस्ती करने की आदत हो गई। मेरे मम्मी पापा अनपढ़ थे, मैं उनकी इकलौती संतान थी। उन्हें कुछ नहीं पता था, जैसे मैं बताती वह मान लेते। एक लड़के से मेरी दोस्ती हुई, हमारे मोहल्ले का ही था। उससे मिलना जुलना शुरू भी हुआ। उसके साथ मैंने सारी हदें पार कर दी। जहाँ तक मुमकिन हुआ पाप करती रही। एक को छोड़ी तो दूसरों को दोस्ती कर लेती। मेरी मम्मी को एक दिन मेरी सारी हरकतों के बारे में पता चल गया और उन्होंने तुरंत मेरी शादी करने का फैसला किया। और अपनी बदनामी के डर से उन्होंने मेरी शादी जो भी लड़का मिला उसे से पक्की कर दी और कुछ दिन बाद मेरी शादी हो गई। जिस लड़के से मेरी शादी हुई वह एक अनपढ़ और दुकान पर मजदूरी का काम करने वाला सीधा साधा लड़का था। उसके पापा की मृत्यु हो चुकी थी। उसके घर में उसकी माँ रहती थी। वह बहुत ही मुसीबत से पला बढ़ा था। घर में काम करती और मजदूरी करके वह घर का सारा खर्च चलाती थी। मेरा पति बहुत खुश था। उस लड़की की मम्मी ने उसे बहुत ही मुसीबत से पाला था। कभी लोगों के घरों में काम भी किया करती थी और कभी मजदूरी भी। मेरा पति एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। वह दुनिया के झूठ फरेब को नहीं जानता था। मेरी एक ही ननद थी जिसकी शादी मेरे साथ ही हो गई थी। जब घर में सास और मेरा पति ही हम लोग रह गए थे। मेरी सास मुझे अपनी बेटी की तरह रखती थी, मगर मैंने अपना भाग्य खुद अपने हाथों से खराब कर लिया। मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता था, मुझ पर कभी भी गुस्सा नहीं करते थे और वह मुझे हर बात बताते थे और काफ़ी शर्मीले भी थे। उसकी सादगी से अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हो कि मैं अपनी सास से जो भी कहती वह लाकर मुझे दे देती थी। मगर क्या करती, मैं आदत से मजबूर थी और बिगड़ी हुई एक लड़की थी। मुझे खुशियाँ कहाँ रास आने वाली थी और ना ही मुझे इज्जत की ज़िंदगी जीना मंजूर था। मैं बुराई फैलाने वाली औरत थी। आपने बहुत ही अच्छी औरतों को देखा होगा, वही मुझ जैसी ऐसी कुछ औरतें भी होती हैं जो अपने घर को खुद अपने हाथों से जला देती हैं। मैं ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया था। मैं पार्लर खोलना चाहती थी, लेकिन मेरी सास मुझे मना करती थी। मेरी सास ने मुझे ब्यूटी पार्लर का दुकान भी करा कर दिया, मगर जब मैं अपने पति से बात की तो वह बोली कि कोई बात नहीं, अगर तुम खुश हो तो बना लो, मैं मम्मी को भी समझा लूँगा, कोई समस्या नहीं है। उन्होंने मेरी मदद पार्लर को बनाने में किया। मेरा पार्लर बनकर तैयार हो गया। सारा दिन मैं घर से बाहर बाज़ार में रहती। धीरे धीरे काम चलने लगा। फिर मेरी गंदी आदत मुझे मजबूर करने लगी और मेरी दोस्ती एक से बढ़ के एक लड़कों से होती रही। शादीशुदा होने के बाद भी मैं घर से बाहर अपना मुंह काला करने लगी। घर आती तो मेरा पति मेरा इंतज़ार करता रहता। मेरी सास खाना बनाकर मुझे देती थी। इसी तरह दिन गुजरते गए, लेकिन समय के साथ साथ सब कुछ बदल गया। मेरी सास बूढ़ी हो चुकी थी। मेरा पति थक कर घर आता था। जब थक कर घर आता तो कहता कि तुम यह काम छोड़ दो, पार्लर जाना। लेकिन मैं दलदल में दब चुकी थी। मेरा बॉयफ्रेंड मुझे रात में भी मिलने को कहता था, लेकिन मैं उसे मना कर देती थी। मगर जब वह न माना तो मैं उसके नाराज़गी के डर से अपने पति और बूढ़ी सास को नींद की गोलियां देना शुरू कर दी। वह सारी रात बेसुध सोए रहते और मैं सारी रात अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपना समय व्यतीत करती थी। और कुछ दिनों बाद मेरी सास के दिल की मरीज हो गई। शायद यह ज़्यादा नींद की गोलियां खाने से हुआ था। दिन पर
उनकी बीमारी बढ़ती जा रही थी और एक दिन ऐसा हुआ कि वह हमेशा के लिए गहरी नींद में सो गए। कुछ दिन तक रोना धोना हुआ। मैंने सोचा पार्लर जाना छोड़ दूं, लेकिन घर में रह के मैं ज़्यादा बेचैन हो जाती थी। मेरा पति सारा दिन मजदूरी करता और वह दिन भर थक हार कर जब घर आता और खाना खा के सो जाता। एक दिन वह मुझे अचानक पार्लर छोड़ने को कहने लगा। वह चिड़चिड़ा सा हो गया था, मुझे पार्लर जाने से रोकने लगा। मैं फिर से उसे नींद की गोलियां खिलाने लगी, रात को भी देती और शाम को भी देने लगी। मैं 2 बार प्रेग्नेंट हुई, मगर दोनों बार मेरा बच्चा गिर गया। नींद की गोलियां खाते खाते मेरा पति भी बीमार रहने लगा और वह सारा दिन घर पर सोया ही रहता। मुझे किसी भी तरह कोई टेंशन नहीं होती थी। उसका रोकना टोकना बंद हो गया था। मैं भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश रहती थी। मेरा पति नहीं जानता था कि उसकी हमसफ़र उसको धोखा दे रही है और एक दिन उसे खून की उल्टियाँ शुरू हो गई। उसे अस्पताल में ले गई। डॉक्टर ने बताया कि आपका पति नशा करता है, जो अब जहर बन चुका है। उसका खून भी खराब हो चुका है। इसके इलाज में बहुत सारा पैसा लगेगा। मैं नहीं जानती कि उसे क्या हुआ है। उसने मुझे रोते हुए पूछा, मुझे क्या हुआ है? डॉक्टर क्या बता रहे हैं? मैं मरना नहीं चाहता। उस रात को मेरी गोद में सर रखे बच्चों की तरह से रो रहा था। मेरे हाथों को बार बार पकड़कर बोल रहा था कि मुझे बचा लो, मुझे जीना है, मैं मरना नहीं चाहता। उसका पूरा शरीर काँप रहा था। मुझसे पानी मांग रहा था और वो मौत की तरफ बढ़ रहा था। मेरा ज़मीर जिंदा हुआ। मैंने अपने हाथों से उसे पानी पिलाया और वह बेजान सा हो गया। मेरे हाथों से ही उसकी सांस रुक गई। मुझे अपने आप से ही डर लगने लगा था कि मैं कितनी कमीनी हूँ। मेरी ननद ने मुझसे जब पूछा अपने भाई की मरने की वजह, तो मैंने उस पर नशा करने का इल्ज़ाम लगा दिया। मैंने 2 लोगों की मौत के घाट उतारा था। मैं कातिल हूँ, मैं हैवान हूँ, मैं बुरी औरत हूँ, क्रूर हूँ। और औरत मुझ जैसी औरत होती हैं जो सिर्फ अपना घर जलाना चाहती हैं। स्वार्थी हूँ मैं, जो अपने पति को ही मार डाली, सीने से लगाने वाले को बर्बाद कर देती, घर में आग लगा देती, अच्छी खासी घर को बुझा देती हैं। वो मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे आज भी याद है। कुछ दिन के बाद मैं बीमार पड़ी। मुझे खून की उल्टियाँ होने लगी। डॉक्टर को दिखाने के बाद पता चला कि मुझे ब्लड कैंसर हुआ है। डॉक्टर ने कहा कि ब्लड कैंसर का इलाज आपको कराना होगा। तो मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे अकेला ही छोड़कर चले गए। वह कहते हैं कि मेरी बीमारी का खर्चा वह नहीं उठा सकते। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। मुझे शायद अपने किए की सज़ा मिल रही थी, जो मेरे मम्मी पापा भी मुझे छोड़कर चले गए। मेरा जिस्म हड्डियों का ढांचा बन गया था। मैं मौत मांगती, लेकिन मुझे मौत भी नहीं आती। मैं अपनी उन बहनों को बताना चाहती हूँ जो भाई को भाई से दूर कर देती हैं और अपने बेटे को माँ से दूर करती हैं। जो पति उसके घर वालों से लड़ता है, बूढ़ी सास ससुर को उसकी औलाद से दूर कर देती है, जो घर को तमाशा बना देती हैं, इसका अंजाम बहुत ही दर्दनाक होता है। सभी बहनों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मोहब्बत प्यार से एक दूसरों की गलतियों को बर्दाश्त करके अपनी ज़िंदगी को बना लीजिए। मेरी गलतियों को समझ लीजिए, मेरी बातों को सुने। और वह जो एक दूसरे मर्दों में पड़कर खुश रहती हैं, उनके लिए भी यह बेहद सबक है, क्योंकि तुमने किया, एक दिन तुम्हारे बुरे कर्मों का फल तुम्हारे सामने ही आएगा। उस वक्त मौत मांगने पे भी मौत नहीं मिलेगी, तब मौत भी मुंह मोड़ लेगी। सब आपका साथ छोड़ देते हैं, फिर डर डर के ठोकरें मिलेंगी। अपनी गलतियां ईश्वर से माफ़ी मांगोगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। सब औरतें और मर्दों से मेरी विनती है, अगर तुम मेरी जैसी इस गंदे रास्ते पर चल रहे हो तो इससे पहले बहुत देर हो जाए, वापस लौट जाओ।